विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यापीठ द्वारा चालता ऑनलाइन लेक्चर में हूँ गीता बारी आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 6 नी अंदर विषय हिंदी में काव्य नंबर 2 है एक जगत एक लोकनो स्वाध्याय है एनो अभ्यास करीशुं। विद्यार्थीओ, अगाउना लेक्चर में आपणे काव्य है ए भणी गया। हवे आपणे एनो स्वाध्याय जोईए। तो सौथी प्रथम अभ्यासना प्रश्नों है कि प्रश्न नंबर 1 है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। एटले कि एक जगत एक लोक एवं कविए शा माटे कह्युं छे। तो कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि सूर्य चंद्र आकाश और धरती एक है। विद्यार्थी मित्रों, तमारे नोटबुकनी अंदर आ प्रश्नोना जवाब है ए लखता जवाना छे। આપણે ફરી વખત શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि सूर्य चंद्र आकाश और धरती एक है। बीजो प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ यह है कि सबके लहू का रंग लाल है। एक रक्त का अर्थ यह है कि सबके लहू का रंग लाल है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए। हमारा एनो उत्तर है, हमारा धर्म प्रगति, न्याय और मानवता होना चाहिए। हमारा આપણે કાવ્ય પંક્તિ અંદર ભણી ગયા છીએ કે પ્રગતિ, ન્યાય, માનવતા, ધર્મ हमारा એટલે કે પ્રગતિ, ન્યાય અને માનવતા એ આપણો ધર્મ હોવો જોઈએ। ચોથો પ્રશ્ન છે, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है ऐसा कवि ने क्यों कहा है। એનો उत्तर છે, हम सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए हमारा सुख दुख एक समान है ऐसा कवि ने कहा है। बधाना जीवननी अंदर सुख दुख तो आव्या ज करे छे। एवुं नथी कि आ दुनियामां रहता एक व्यक्तिने दुख आवे अने बीजाने दुख न आवे। विद्यार्थी मित्रों, बधा लोकोना जीवनमां सुख पछी दुख अने दुख पछी सुख आव्या ज करे छे। एटले कविए कह्युं छे कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हवे आगळ प्रश्न नंबर 2 है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। एटले कि आपणे मोटेथी वांचवानुं छे। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाये, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। एटले कि उदाहरण में बताव्या प्रमाणे शब्द थी शुरू थता शब्द बनावाना छे। एमां एक उदाहरण आपणे आपेलुं छे, क तो कौवा, कमल, कागज, कौशल। हवे ग वर्ण, तो ग पर छे गधा, गमला, गर्म, गीत, गवैया। घ उपरथी घड़ी, घड़ा, घर, घास, घमंड। च उपरथी चम्मच, चना, चतुर, चक्र, चाय। म उपरथी मगर, महान, मजदूर, मक्खन अने ममता। हवे शब्द सारणी छे ए आपणे कई छे, जेम के एनी अंदरथी आपणे शब्दों छे ए शोधीने एनी उपर गोळ करवानुं छे। तो एक आपणे उदाहरण आपेलुं छे बाइबिल, तो एनी उपरथी आपणे बीजा शब्दों छे ए बनावीए। तो अहींया पेलुं बनशे एनी बाजुमां बनशे मसीद, एनी पछी बनशे अहींया हिंदू, एनी पछी अहींया बनशे पहली लाइन में ऊभू महाभारत।
એની પછી બનશે પારસી, પારસી. એની પછી બનશે અહીંયા ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ. એની પછી બનશે શીખ, શીખ. એની પછી બનશે મંદિર. હવે એની પછી બનશે ઈસાઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પેન્સિલ લઈને સાથે સાથે પુસ્તકની અંદર કરતા જજો. એની પછી બનશે અહીંયા છેલ્લો શબ્દ, અહીંયા આડો આવી જાય છે પણ છેલ્લી લીટીમાં છેલ્લો બનશે મુસ્લિમ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ તો આપણને કહ્યું છે कि उपर्युक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે ઉપર સારણીની અંદર કેટલાક સાર્થક શબ્દો આપવામાં આવેલા છે એને આપણે શોધવાના છે અને એનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. જે છે બાઇબિલ, તો બાઇબિલ ધર્મ ગ્રંથ હે. એની પછી આવે મસ્જિદ, તો મુસલमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. પછી આવે हिंदू, तो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है. एनी पछी से गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है. एनी पछी से मंदिर, तो मंदिर आबू पर जैन मंदिर है. रामायण, तो रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है. एनी पछी आवे ईसाई, भारत में ईसाई धर्म के लोग भी हैं. मुस्लिम, मुस्लिम लोग रोज़ा के दिनों में उपवास करते हैं. महाभारत, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था. पारसी 11 में जाकर अग्नि की पूजा करता है. प्रश्न नंबर 5 आपेलू है कि इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्ड के द्वारा सुनाए. तमारे एने यूट्यूब में शोधीने सांभळवानुं छे. स्वाध्याय नो पहलो प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है. એટલે કે આ કાવ્યની અંદર પ્રકૃતિના કયા કયા તત્વો છે, તો પ્રકૃતિ એટલે કુદરત. તો લખવાનું इस काव्य में प्रकृति के ये तत्व है सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और हवा. बीजो प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है. एनो जवाब आवशे इस जगत में सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और लोक एक ही है, इसलिए कवि ने ऐसा शीर्षक रखा है. तीसरा प्रश्न है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे. तो मैं इस काव्य को ये शीर्षक देना चाहूँगा राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति. चौथा प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी. एनो जवाब आवशे सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि कहते हैं एक ही पानी, क्योंकि सभी नदियों में एक ही पानी बहता है, वो है बारिश का पानी. प्रश्न नंबर 2 है, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहला प्रश्न है, पास तो दूर. पछीनो से जीवन तो मृत्यु. तो एनु वाक्य बनशे मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है. एनी पछीनु वाक्य है कि जीवन तो बनशे मृत्यु. अहींया जीवन शब्द है एनु विरुद्धार्थी बनशे मृत्यु. विलोम शब्दनो अर्थ थाय विरुद्धार्थी. जीवन तो मृत्यु. हवे एनु वाक्य हूँ अहींथी बोलूँ छूँ तो के जीवन भगवान की देन है, मृत्यु भी भगवान की देन है. पछी आवशे जड़ अने चेतन. जड़ अने चेतन, तो एनो शब्दो एनो अर्थ बनशे वाक्य बनशे
मोटर या गाड़ी जड़ है, पशु पक्षी चेतन है। पछी आवशे प्रकाश अने अंधकार। तो दिन में धरती पर प्रकाश होता है, दिन में धरती पर प्रकाश होता है, रात में धरती पर अंधकार होता है। एनी पछी आवशे स्वामी, स्वामी तो नौकर, स्वामी तो दास। स्वामी नौकर पर राजी हो गया, दास स्वामी की सेवा करने लगा। हवे एक बाकी छे, कयुं छे तो कि शुभ एनु विलोम थशे એટલે કે વિરુદ્ધાર્થ થશે અશુભ। शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, अशुभ समाचार सुनकर मुझे दुख हुआ। हवे एनी पछीनुं छे उदाहरण। तीसरो प्रश्न है उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आना तो जाना, तो सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। एनी अंदर बधा प्रश्नों आपेला है। सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान और सेठानी तो जेठानी। प्रश्न नंबर 4 से निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। एटले के जो आपने काव्यमांथी आने लगती पंक्ति शोधीने लखवानी छे। तो आवशे एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी। बीजो से समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो से हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हवे 5मो प्रश्न है कि समानार्थी शब्द शोधीने लखो। तो अहींया समानार्थी शब्द है ए सारणी मांथी आपणे शोधीने लखवाना छे। तो अहींया लोक तो थशे विश्व। शुं थशे? विश्व। लोक एटले विश्व, लोकनुं थशे विश्व। पछी माननुं थशे सम्मान अथवा तो प्रतिष्ठा, मान तो सम्मान। अहींया आगळ छे ए आवशे सम्मान। पछी निशान शब्दनो अर्थ थशे चिन्ह अथवा तो संज्ञा। तो अहींया लखेलुं ज छे संज्ञा। हवे एनी पछी छे हाथ। तो हाथनुं थशे हस्त अथवा तो पाणी। ए पण आनी अंदर आपेलुं छे हस्त अने बीजुं छे पा। अहींया छे आ पाणी। एनी पछी तमने कह्युं छे अंबर। तो अंबरनुं थशे आकाश, गगन, पछी आकाश, नभ, नभ अने आसमान। पछी एनो एक थशे आसमा, आसमान। हवे एनी पछी आपणे आपेला छे प्रश्न। छठो प्रश्न। प्रश्न 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण हाथ तो पानी। तो सीता ने पानी से पानी पिया। हवे बीजो अर्थ जोई लोक तो दुनिया विश्व। तो सारी दुनिया शांति की इच्छा रखती है, सारा विश्व ईश्वर ने बनाया है। पछी बीजो तो मान तो सम्मान। तो एनु बनशे भारत के लोग आज भी शहीदों को सम्मान से याद करते हैं। महान वैज्ञानिक के तौर पर डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रतिष्ठा आज भी है। तीजो छे निशान। तो एनो बीजो अर्थ है चिन्ह अथवा तो संज्ञा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी की संज्ञा कमल है। पछी से हाथ तो हस्त अथवा तो पाणी।
अकस्मात से लड़के का हस्त टूट गया। हमें स्वच्छ पानी से पानी लेना चाहिए। પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે અંબર। તો અંબરનું થશે આકાશ, નભ, ગगन, आसमान। आकाश में काले काले बादल छा गए। गगन में चांद चमक रहा है। नभ में बिजली चमकने लगी है। आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं। હવે પ્રશ્ન 7 છે, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, આજનો લેક્ચર છે આપણે અહીંયા સુધી। जो फूल, तो फूल सुंदर है ए बीजा शब्दों बनावाना छे आपणे। तो पछी बीजो शब्द बनशे कमल। तो कमलनुं वाक्य बनशे कमल के फूल तालाब में खिलते हैं। एनी पछीनो शब्द नीचे छे सागर। तो सागरनुं वाक्य थशे सागर हमें नमक देता है। एनी पछी छे मालवा। तो मालवा बड़ा प्रदेश है। एनी पछी आवशे रंभा। तो मेरी गाय का नाम रंभा है। एनी पछी आवशे मालती। तो मालती अच्छा गाना गाती है। एनी पछी आवशे भारत। तो मेरे देश का नाम भारत है। एनी पछी आवशे हिमालय। हिमालय हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है। एनी पछीनो आवशे मगर। अहींया छे मगर। तो नदी में मगर है। विद्यार्थी मित्रों, आजनो लेक्चर छे ए आपणे अहींया पूरो करीए छीए। आजे विडियो में करावेलू होमवर्क ताकी नोट अने रफ नोटनी अंदर एक वखत लखवानुं छे। आगळनो अभ्यास छे ए आपणे आगळना विडियोनी अंदर करीशुं। त्यां सुधी आवजो।